मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मुझे इस बस स्टॉप के पास पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ था। ये बस स्टॉप गांव से बाहर मुख्य सड़क के किनारे स्थित था। मैंने बहुत बार सुना था कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटी हैं, लेकिन मैं हमेशा इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर देता था। उस दिन जैसे ही मैंने उस सड़क को पार किया, मुझे एक अनजाना डर सा महसूस हुआ। गांव के लोग कहते हैं कि इस बस स्टॉप पर हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती है, जैसे कोई चीज वहां घात लगाए बैठी हो। अब तक किसी ने भी यह पूरी तरह से नहीं समझा कि यह खामोशी क्यों होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं जान चुका हूं। वो दिन था जब मेरे साथ भी कुछ अजीब हुआ। उस दिन मैं देर से घर लौट रहा था। बस स्टॉप पर मैं अकेला था और आसपास कोई नहीं दिख रहा था। अचानक मैंने देखा, दूर से एक बस आती दिखाई दी। यह बस बिल्कुल सामान्य दिखती थी, जैसे कोई दिन का वक्त हो, लेकिन जब वह पास आई तो कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। बस की रोशनी बहुत मंद थी, जैसे उसका इंजन किसी तरह से कमजोर हो गया हो। बस के अंदर भी कोई था या नहीं, यह भी साफ नहीं दिख रहा था। जब बस रुकी तो एक अजनबी आदमी बस से बाहर निकला। उसका चेहरा घना बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली सी लग रही थी। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगा। मुझे लगा जैसे वह आदमी मुझे देख रहा हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों। मैंने सोचा शायद कोई नशे में होगा या कोई और कारण होगा, पर दिल में एक डर था जो कुछ ठीक नहीं था। मैंने उसे ज्यादा ध्यान से देखे बिना बस स्टॉप के अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही मैंने किया मुझे एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। घबराहट के कारण मैंने बस की ओर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह आदमी अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहां गया। मैंने बस का नंबर याद रखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ अचानक धुंधला सा हो गया। मैंने सोचा शायद यह सब मेरा वहम है। एक तरफ कुछ अजीब था, पर दूसरी ओर ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कहीं ना कहीं खुद को बेवजह डराने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैंने बस के नंबर की ओर देखा और वह नंबर मेरे लिए बहुत अपरिचित सा लगा। मैंने सोचा क्या यह बस इस इलाके से जाती भी है। मैंने देखा कि बस की खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी और उसमें कुछ अजीब सा आकार भी दिखाई दे रहा था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत मुड़ा और सोचा कि यहां से निकल जाऊं, पर तभी अचानक मैंने देखा बस की लाइट्स बंद हो गईं और पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। सिर्फ वही खामोशी थी, वही जो कभी इस बस स्टॉप पर थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। बस के चारों ओर गहरा अंधेरा था और मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा, पर अब जो हुआ उससे मैं डर के साए में था। मुझे वो घटना याद आई जो मैंने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी कि इस बस स्टॉप के पास कुछ बुरा हुआ है। अब मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं सोचने लगा क्या वही बुरा अब मेरे साथ होने वाला था। वो अजनबी आदमी जो अचानक से सामने आया था, क्या वह कोई और था? क्या यह सब मुझसे जुड़ी कोई कहानी है जो समय की परतों में दबी हुई थी? वो रात बिल्कुल सामान्य नहीं थी। उस अजनबी आदमी के बाद जो बस से उतरा था, मैंने फिर से बस स्टॉप की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कुछ और था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो खामोशी, वो अजीब सी हवा जो अचानक चलने लगी थी, सब कुछ इतना असामान्य था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग में डर डाल दिया हो। अब मैं पूरी तरह से घबराया हुआ था और मेरी तर्कशीलता पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। जैसे ही मैंने बस की ओर देखा, मुझे कुछ और भी महसूस हुआ। बस के अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे से बड़बड़ा रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद यह सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे मैंने बस के पास जाने का फैसला किया और बस की खिड़की से झांकने की कोशिश की। जैसे ही मैंने खिड़की के पास अपना चेहरा लगाया, मैंने देखा कि अंदर अंधेरा था। बस के भीतर कोई नहीं था, लेकिन फिर अचानक खिड़की पर एक खौफनाक धुंधली सी छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। मेरी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं और मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गलत है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी वह आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था और ना ही वह बस वापस जा रही थी। बस वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कुछ मिनट पहले खड़ी थी।
सब कुछ वैसे ही स्थिर था जैसे पहले था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। मैंने सोचा कि अब मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन मेरी टांगें जैसे सुन्न हो गई थीं। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एक डरावनी खांसी की आवाज आई। वह खांसी सीधे मेरे पास से आ रही थी, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मुझे चक्कर आ गए और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक पुराना आदमी खड़ा दिखा। वह आदमी कुछ बेहद अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक खालीपन था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह पूरी तरह से थका हुआ नजर आ रहा था। उसका चेहरा भी ऐसा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। तुमने देखा? वह आदमी अचानक बोला और मैं कांपते हुए उससे पूछने लगा, क्या देखा? उसने धीरे से कहा, वह आदमी, तुमने देखा ना? मैंने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा और सिर हिलाया। कौन आदमी? वह आदमी अब मुझे गहरी नजरों से घूर रहा था, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने मुझसे कहा, वह आदमी तुम्हारे साथ आएगा, वह तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा। मैंने यह बात सुनी और मैं और भी ज्यादा घबराया। मुझे अब यह सब एक बुरा सपना लग रहा था। क्या वह आदमी सच में मुझे कोई बुरी बात बताने वाला था? क्या वह मुझे किसी खौफनाक फंस में डालने की कोशिश कर रहा था? लेकिन उस आदमी ने मुझे यह भी बताया कि अगर मैं उस बस स्टॉप पर ज्यादा देर तक रुकता हूं तो कुछ और होगा। वह कहा करता था, हर रात वही बस आती है, वही आदमी आता है और वही मौत आती है। मैंने सोचा कि शायद यह सब उस आदमी की बड़ाई है जो बस की खिड़की में दिखा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उस आदमी ने यह बात बिल्कुल सच के जैसे कही थी। अब मैं समझने लगा था कि वह आदमी सिर्फ एक चेतावनी दे रहा था। फिर अचानक जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मुझे वही आदमी फिर से दिखाई दिया। वह अब मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल पास। मुझे लगा जैसे उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं और उसके होंठ अब भी उसी खामोशी से हिले थे। अब तुम्हारा नंबर है, उसने धीमे से कहा। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैंने सोचा कि मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी बस के इंजन की आवाज आई। वह गाड़ी अब धीरे धीरे खड़ी थी और वह आदमी बस में चढ़ रहा था। जैसे ही उसने बस के दरवाजे को खोला, मुझे अचानक समझ में आया कि उस आदमी का असली रूप क्या था। उस आदमी ने बस का दरवाजा खोला और बस के अंदर से एक अजीब सी गंध आई। वह आदमी अब बस में सवार हो चुका था और मैंने देखा कि बस के अंदर कुछ और लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं था। सबके चेहरे पर वही खौफनाक खामोशी थी और उनकी आंखें किसी भी भावनाओं से रहित थीं। वह आदमी अब मेरी ओर मुड़ा और कहा, तुम यहां से निकल नहीं सकते, अब तुम हमारे साथ हो। बस का दरवाजा बंद होते ही मैंने महसूस किया कि मुझे उस बस में घसीटा जा रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने आखिरी बार बाहर देखा। बस की खिड़की से वही अजीब सी छाया फिर उभरने लगी और मुझे लगा कि मैं अब उस दुनिया में जा रहा हूं जहां से लौट पाना असंभव था। फिर अचानक बस का इंजन पूरी तरह से बंद हो गया और बस साथ ही साथ हर चीज हमेशा के लिए गायब हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह बस इतनी जल्दी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। उस खौफनाक आदमी के बाद जब बस का दरवाजा बंद हुआ, मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन यह खत्म नहीं था। कुछ और था जो मुझसे छिपा हुआ था और मैं उस डरावनी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। बस के भीतर सब कुछ अजीब सा था। जो लोग अंदर बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे उनके अंदर की आत्माएं कहीं खो गई हों। उनकी आंखें भी बिल्कुल खाली थीं और हर व्यक्ति जैसे एक ही जाल में फंसा हुआ हो। मुझे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, मैं अब उस बस का हिस्सा बन चुका था। बस में घबराहट का एक अजीब सा माहौल था, लेकिन मुझे लगा जैसे बस का इंटीरियर्स भी पूरी तरह से बदल चुके हों। वह पहली बार जो बस मैंने देखी थी, वह अब एक प्रेतबाधित जगह की तरह लग रही थी। खिड़कियों से हल्की सी धुंध आ रही थी और पूरे बस के अंदर एक घना अंधेरा छाया हुआ था। मुझे अब और डर लगने लगा था, लेकिन मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैं इस बस से निकलने के लिए अब कुछ नहीं कर सकता था। मैंने धीरे से किसी एक यात्री से पूछा, यह बस कहां जा रही है? वह यात्री बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुप रहा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं,
जैसे वह मुझे देख ही नहीं रहा था। फिर मैंने देखा कि बस के अंदर कोई और यात्री भी बैठा था। वह एक महिला थी। उसका चेहरा बहुत फीका और सुस्त था और उसकी आंखें वैसी ही खामोशी से भरी हुई थीं जैसे बाकी यात्रियों की थीं। मुझे लगा जैसे वह महिला मुझे देख रही हो, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। वह बस के कोने में चुपचाप बैठी थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि बस चल पड़ी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी फैमिलियर नहीं था। सब कुछ धुंधला और अजीब सा लग रहा था। बस का इंजन जैसे बहुत धीमी गति से चल रहा था और बाहर का दृश्य अब बहुत ही डरावना और विकृत हो चुका था। सड़क के किनारे जैसे कभी गांव हुआ करता था, अब वह केवल एक सुनसान जगह में तब्दील हो चुकी थी। यह सब इतना अजीब था कि मेरे मन में डर और उत्सुकता का एक घना मिश्रण पैदा हो गया। मुझे लग रहा था कि अब मैं कहीं और जा रहा हूं, किसी ऐसी जगह पर जहां कोई सामान्य इंसान नहीं जा सकता। मेरे भीतर के डर को और बढ़ाते हुए बस की लाइट्स अचानक मध्यम हो गईं। मैं बुरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन फिर मैंने देखा कि बस के आगे कुछ और दिखाई दे रहा था। वह एक अजीब सा मोड़ था जहां सड़क खत्म हो रही थी और बस को देख मैं समझ चुका था कि वह जगह और कुछ नहीं बल्कि एक दरवाजा था। एक दरवाजा जो किसी अज्ञात दुनिया का रास्ता खोलता था। जैसे ही बस मोड़ पर पहुंची, वह महिला जो चुपचाप बैठी थी अचानक उठी। उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक थी और उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आया। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह महिला मुझे कुछ कहने वाली है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तुम भी अब हमारे साथ हो। मैंने घबराकर पूछा, कौन हो तुम लोग? कहां जा रहे हो हम? लेकिन महिला चुप रही। फिर बस के इंजन में कुछ अजीब सी आवाजें आईं। वह आवाजें जैसे बस की दबाव और इंटीरियर से निकल रही थी और अचानक मेरी नजर बस की खिड़की से बाहर गई। बाहर वही अजीब सा मोड़ था जहां अब मुझे एक बहुत पुरानी सड़क दिखाई दे रही थी। वह सड़क बिल्कुल सुनसान थी और आसपास घना जंगल फैला हुआ था। अब मुझे एक बहुत गहरी और घेर लेने वाली खामोशी महसूस हो रही थी। बस के भीतर सन्नाटा था। कोई भी यात्री कुछ नहीं बोल रहा था और मुझे लगा जैसे अब यह बस एक भूतिया सफर बन चुकी थी। तभी अचानक बस के अंदर के लाइट्स पूरी तरह से बुझ गए। अब हम पूरी तरह से अंधेरे में थे। तुम समझ रहे हो? वह महिला फिर बोली और मेरी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। हम सब यहीं फंसे हैं और तुम भी अब हमारे साथ हो। मेरे मन में डर और चिंता की लहर दौड़ गई। मैं समझ चुका था कि यह कोई साधारण सफर नहीं था। यह एक यात्रा थी जो मुझे उस दुनिया में ले जा रही थी जहां से वापस आ पाना नामुमकिन था। तभी बस में एक सर्द बर्फीली हवा आई जो मेरे शरीर में समा गई। मुझे महसूस हुआ कि बस के अंदर अचानक कुछ और हो रहा था। बस की खिड़कियां फिर से खुलने लगीं और बाहर वही अजनबी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी और दुनिया से आवाजें आ रही हों जो हमसे जुड़े हुए थे। मुझे याद आया कि बुजुर्गों ने कहा था, जो इस बस में चढ़ता है वह कभी नहीं लौटता। अब मैं पूरी तरह से समझ गया था कि यह बस एक सीधी रेखा पर नहीं जा रही थी। यह बस मुझे किसी और जगह, किसी और दुनिया में लेकर जा रही थी जहां कोई भी जीवित नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बस की खिड़की से बाहर अब एक और दृश्य दिखा। एक अजीब सा पुल जो घने बादल से घिरा हुआ था। वह पुल बिल्कुल अजनबी और डरावना था, जैसे वह कहीं और ले जाने के लिए तैयार था। फिर बस की लाइट्स फिर से चली और बस पूरी तरह से रुक गई। मैं अब समझ चुका था, यह बस सिर्फ एक वाहन नहीं थी। यह एक तरह का गेट था जो एक अलग दुनिया को खोलता था। एक दुनिया जो मेरे और बाकी सभी यात्रियों के लिए एक तरह की सजा बन चुकी थी। अब मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैं कभी भी इस बस से नहीं निकल सकता। जब बस रुक गई, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले तो लगा जैसे बस के इंजन में कुछ खराबी आ गई हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि सभी यात्री चुपचाप बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वे बिना किसी प्रतिक्रिया के बस के अंदर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में वही डरावनी खामोशी थी। मुझे उन सभी के चेहरे और उनकी निगाहों में ऐसा कुछ था जो मुझे और डराता जा रहा था। उनकी आंखें मानो कुछ भयानक देख रही थीं, लेकिन वे किसी से कुछ नहीं कह रहे थे। अब बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। बस के खड़े होने के बाद
मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन बाहर कुछ भी सामान्य नहीं था। अब कोई भी सड़क नहीं थी, सिर्फ घना और गहरा जंगल फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई और दुनिया हो, जो हमारे इस दुनिया से बहुत अलग हो। मेरे मन में केवल एक सवाल था, क्या हम सच में इस दुनिया में हैं, या हम कहीं और फंसे हुए हैं जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। तभी अचानक बस के दरवाजे के पास से एक धीमी आवाज आई। वह आवाज बिल्कुल खौफनाक थी, जैसे कोई बहुत पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही हो। और फिर कुछ पल बाद वह आवाज बढ़ने लगी। मेरी धड़कन और तेज हो गई और मैंने देखा कि एक यात्री जो बिल्कुल चुप बैठा हुआ था, अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। वह पूरी तरह से बेजान सा दिख रहा था, जैसे उसका शरीर सिर्फ एक खाली खोल बन गया हो। वह यात्री धीरे धीरे मेरे पास आया और अचानक बोला, तुम नहीं समझ रहे हो, हम सब यहां फंसे हुए हैं। ये बस हमें कहीं और ले जा रही है, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं लौट सकता। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी और उसने मुझसे आंखें मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे उसमें अब कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ डर और शून्यता थी। मैंने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, कहां जा रहे हैं हम? क्यों कुछ नहीं समझ आ रहा? वह आदमी चुप हो गया और बस की ओर इशारा किया। बस तुम्हें खुद सब समझाएगी, उसने धीमे से कहा, और फिर चुप हो गया। अब मेरी स्थिति और भी खराब हो गई थी। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। बस में घना अंधेरा फैल गया था और बाहर की हवा भी ठंडी और बर्फीली हो चुकी थी। खिड़की से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक घना काला धुआं था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी अज्ञात गहरी खाई में गिरते जा रहे हैं और मैं इस खाई से बाहर नहीं निकल सकता। तभी बस की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। मुझे यह महसूस हुआ कि अब मैं किसी अंधेरे में हूं जहां कोई मार्ग नहीं दिखता। मेरी नजरें बस की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी स्पष्ट नहीं था। यह सब अब और भी डरावना हो चुका था। बस का इंजन रुकने की बजाय धीमी आवाज में चल रहा था और उस आवाज के साथ मेरे अंदर की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक बस के अंदर एक और यात्री खड़ा हो गया। वह एक पुराना आदमी था और उसकी आंखें मेरी आंखों में देखकर मुझे एक अजीब सा संकेत दे रही थीं। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरा राज छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, यह बस एक रास्ता नहीं है, यह तुम्हारी मौत का रास्ता है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मुझे समझ में नहीं आया कि वह आदमी क्या कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज और उसके शब्दों ने मेरे अंदर डर और भय की लहर दौड़ा दी। तुम भी हमारे जैसे हो अब, उसने कहा और फिर धीरे धीरे बस के सबसे पीछे की सीट पर बैठ गया। अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि बस सिर्फ एक साधारण वाहन नहीं थी। यह एक ऐसी चीज थी जो हमारे शरीर और आत्माओं को लेकर कहीं और ले जा रही थी। मैं अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। बस के अंदर और बाहर की हवा दोनों ठंडी और घनी हो चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और जगह, किसी और दुनिया में फंसा हुआ हूं। फिर अचानक बस की लाइट्स फिर से जलने लगी। इस बार लाइट्स में एक अजीब सी चमक थी और मैं देख सकता था कि अब मैं सचमुच कहीं और था। बस के अंदर अब एक अजीब सी खामोशी थी और बाहर देखा तो एक विशाल डरावना पुल सामने था। पुल बिल्कुल पुराना और जर्जर था, जैसे किसी और कालखंड का हिस्सा हो। मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि हम एक खौफनाक सफर पर जा रहे थे जो कभी खत्म नहीं होगा। बस अब उस पुल के ऊपर से गुजर रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम समय और स्थान दोनों के बीच कहीं फंसे हुए थे। पुल के ऊपर से गुजरते हुए मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे किसी पुरानी घड़ी की टिक टिक थी और फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की चीखें सुनाई दे रही हों। यह आवाजें मुझे सीधे दिल में घुस रही थी और मैं खुद को रोक नहीं सका। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे बस अब रुक चुकी हो, लेकिन यह रुकावट बहुत डरावनी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम कहीं और पहुंच चुके हैं, एक ऐसी जगह पर जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। आखिरकार बस रुक गई
मैं खड़ा हुआ और मेरी नजरें उस डरावने पुल की ओर बढ़ गईं, जो अब तक हमारी यात्रा का हिस्सा बना था। बस की खिड़की से बाहर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। फिर बस के दरवाजे खुले और अचानक सभी यात्री बस से बाहर निकलने लगे। मैं भी अनजाने में उनके पीछे पीछे बाहर निकला। जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे एक बहुत अजीब सा दृश्य दिखा। एक सुनसान, कटीली और घनी जंगल से घिरी हुई जगह जहां कोई भी नहीं था। वह जगह बिल्कुल वीरान थी और वहां बस हम थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अब किसी खौफनाक जगह पर था जहां कोई वापसी नहीं थी। बस ने हमें वहां छोड़ दिया था और अब हम सब उस अज्ञात डरावनी जगह में फंसे हुए थे। मैंने पलटकर देखा और बस की लाइट्स अब बुझ चुकी थीं और तभी मैंने वह खौफनाक आवाज सुनी जो मेरी आत्मा को दहला देने वाली थी। वह आवाज एक और यात्री की थी जो अब चीखते हुए गहरी खाई में गिर चुका था और उसकी चीखें बस के अंदर से आ रही थीं, लेकिन अब वे केवल एक डरावनी गूंज बन गईं। यह था उस बस का असली रूप, एक भूतिया यात्री मार्ग जो हमें कहीं और, कहीं बहुत दूर ले जा रहा था। अब हम उस रास्ते पर थे जहां से लौटना नामुमकिन था। बस रुकने के बाद उस अजीब सी खामोशी और उस खाली डरावनी जगह ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बस के दरवाजे खुले हुए थे और सभी यात्री बिना कुछ कहे बस से बाहर निकल रहे थे, जैसे उनकी आत्माएं कहीं खो चुकी हों। मैं भी धीरे धीरे उन सब के पीछे चलने लगा, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर और घबराहट थी। मैंने चारों ओर देखा। यह वह जगह नहीं थी जहां कोई सामान्य इंसान होना चाहिए। जंगल की गहरी चुप्पी और घनी धुंध ने उसे और भी डरावना बना दिया था। हवा भी अब बहुत ठंडी हो चुकी थी, जैसे एक बर्फीली हवा जो मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं और मैं महसूस कर सकता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। हम सब एक पुराने जर्जर से रास्ते पर चल रहे थे। वह रास्ता भी कुछ अजीब था, जैसे यह किसी और समय का हिस्सा हो। और फिर मैंने देखा, सामने एक पुराना सा किला था जो पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। किले के अंदर एक गहरी खामोशी थी और उसकी दीवारों पर जैसे समय की छाप पूरी तरह से उतर चुकी थी। यह जगह कोई डरावना सपना जैसी थी और मैं अब पूरी तरह से समझ चुका था कि हम कहाँ हैं। हम एक ऐसी जगह पर थे जहां समय और स्थान का कोई मायने नहीं था। वह किला, उस खंडहर जैसा विशाल महल, एक अजीब सा आकर्षण खींच रहा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी, जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा वहां सिमटी हो। मुझे डर था, लेकिन मैं अब रुक नहीं सकता था। बस ने हमें यहां छोड़ दिया था और मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि हमारी मंजिल क्या थी। ये एक ऐसा स्थान था जो इंसानियत से परे था, एक ऐसी जगह जहां हम सबको शाश्वत रूप से कैद कर लिया गया था। हम सभी धीरे धीरे किले की ओर बढ़ रहे थे, जैसे हम किसी अपरिहार्य भविष्य का सामना कर रहे हों। हर कदम के साथ मुझे एक और अजीब सी एहसास हो रहा था, जैसे कोई देख रहा हो, हमें घूर रहा हो। फिर मैंने वह आवाज सुनी, धीमी, खौफनाक और किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी बुरी शक्ति की थी। वह आवाज जैसे हमारे अंदर तक गहरे समा रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले एक यात्री पीछे मुड़ा और चिल्लाया, हम यहां अब कभी नहीं लौट सकते। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो मेरे दिल में घुस गया। मैं उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि एक अचानक से झटका लगा। वह यात्री अचानक वहीं गिर पड़ा, जैसे उसकी आत्मा उसकी शरीर को छोड़ चुकी हो। उसकी आंखें अब खुली हुई थीं, लेकिन वे बिल्कुल खाली थीं। उसका चेहरा अब एक सफेद धब्बे जैसा दिख रहा था, जैसे वह पूरी तरह से सूख गया हो। बाकी सभी यात्री उसकी ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हम बस आगे बढ़ते गए, जैसे यह सब अब हमारी नियति हो। हम किले के भीतर पहुंचे और वहां मुझे एहसास हुआ कि यह किला न सिर्फ खंडहर था, बल्कि यह एक जेल भी हो सकता था। अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे कई सालों पहले कुछ भयानक घटना घटी हो। और फिर किले के भीतर एक आवाज आई जो सीधे हमारी आत्माओं में गूंज रही थी। वह आवाज हमें बुला रही थी, जैसे कोई गहरी रहस्यमयी शक्ति हमें अंदर खींच रही हो। तुम सब यहां हो, अब तुम्हें छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वह आवाज बुरी तरह से गूंज रही थी। हम सब खड़े हो गए और कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। अचानक वह आवाज फिर से गूंज उठी
और मैं महसूस कर सकता था कि अब हमें कुछ बुरा होने वाला था। वह आवाज हमें एक एक करके बुला रही थी। फिर जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मैंने देखा कि हमारे पीछे एक घना अंधेरा आ गया था और वह अंधेरा अब हमारे बीच में समा रहा था। हमने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हम किले के बाहर पहुंचे, अचानक किला पूरी तरह से गायब हो गया। ये मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो। अब हम एक गहरी खाई में खड़े थे, जहां सिर्फ अंधेरा था। वहां कोई रास्ता नहीं था और अब हम सभी वहां फंसे हुए थे। फिर मुझे महसूस हुआ कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा था वह केवल एक डरावनी हकीकत नहीं, बल्कि एक शाप था। हम सब अब एक ऐसी जगह में थे जहां से कोई नहीं लौट सकता। हमारी आत्माएं अब इस धरती पर नहीं थीं और हम उस किले के अंदर हमेशा के लिए बंधे हुए थे। जब मैंने यह सब महसूस किया, तब मुझे अचानक वह आवाज सुनाई दी जो मुझे पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। तुम सब अब मेरे साथ हो और तुम कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आओगे। बस वह था। वह घना अंधेरा हमारे बीच फैल गया और हम सबकी आंखों के सामने पूरी दुनिया अदृश्य हो गई। अब हम सभी उस रहस्यमयी किले के अंदर कैद थे, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। यह वह जगह थी जहां से कोई लौट नहीं सकता था। और फिर अचानक पूरी दुनिया चुप हो गई, बस खामोश हो गई और हमें समझ में आ गया कि अब हम कहीं और थे, एक ऐसी जगह जहां कोई वापस नहीं जा सकता। यह वही जगह थी जहां हम सब फंसे हुए थे और अब हम कभी बाहर नहीं जा सकते थे।